weaponizing food. काला सागर अनाज सौदे से बाहर निकलकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने आप को बड़े संकट में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र सहित चीन और कई पश्चिमी देश भी अब रूस के खिलाफ हो गए हैं। युद्ध के बावजूद काला सागर अनाज सौदे के जरिए ही यूक्रेनी अनाज का निर्यात हो रहा था। यूक्रेनी अनाज वैश्विक खाद्य कीमतों को स्थिर रखने और अकाल को रोकने के लिए अहम है। वर्तमान में ये सौदा अधर में है, जिसकी वजह से यूरोप में गेहूं, मक्का और सोयाबीन की लागत आसमान छूने लगी है। 17 जुलाई 2023 को रूस ने कहा कि वह 1 साल पुराने सौदे से बाहर निकल रहा है। इसके साथ ही अगले 2 दिनों में रूस ने ओडेसा के यूक्रेनी अनाज बंदरगाह पर बमबारी की, जिससे 60,000 टन से ज्यादा अनाज नष्ट हो गया, जिससे स्थिति बद से बदतर हो गई। रूस पहले भी इस समझौते से बाहर निकलने की धमकी दे चुका है, लेकिन हर बार उसने इसमें बने रहने का विकल्प चुना है। लेकिन 17 जुलाई 2023 को रूस ने कहा कि वह सौदे में बने रहने के लिए तैयार नहीं है, जब तक कि उसके खुद के भोजन और उर्वरक को भेजने के लिए उसकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। रूस काला सागर अनाज सौदे को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है और यूक्रेनी बंदरगाह के लिए जाने वाले सभी जहाजों को एक वैध सैन्य लक्ष्य मान रहा है। आपको बता दें कि रूस की मांगों में रूसी उर्वरक कंपनियों के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों को हटाना, भुगतान, रसद और शिपिंग बीमा पर पश्चिमी प्रतिबंधों से राहत शामिल है। खाद्यान्न को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। वैश्विक चिंता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी सक्रिय है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में 1 साल पुराने अनाज सौदे से बाहर निकलने के लिए रूस की कड़ी निंदा की गई। साथ ही वैश्विक खाद्य संकट को टालने और यूक्रेन की अनाज शिपमेंट को जल्दी से पुनर्जीवित करने का दबाव भी बनाया गया। रूस के काला सागर में व्यापक क्षेत्रों को शिपिंग के लिए खतरनाक घोषित करने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने रूस को चेतावनी भी दी है कि यदि वो अनाज निर्यात के जहाजों को निशाना बनाता है तो ये उसके लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने रूस पर काला सागर को ब्लैकमेल के रूप में इस्तेमाल करने और राजनीतिक खेल खेलने का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र की इस बैठक में अमेरिका, गैबोन, मोजाम्बिक समेत ज्यादातर विकासशील देश का रूस के प्रति कड़ा रुख देखने को मिला। रूस के सहयोगी चीन और पश्चिमी देशों ने भी वैश्विक खाद्य संकट को देखते हुए काला सागर अनाज सौदे को बढ़ाने को लेकर रूस पर दबाव डाला है, जिसके बाद काला सागर अनाज सौदे को लेकर रूस संकट में घिर गया है। आपकी इस टॉपिक पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।